लेप्रोसी ट्रीटमेंट। लेप्रोसी एक क्रोनिक इन्फेक्शियस डिजीज है जो कि हमारे पेरिफेरल नर्व पे अटैक करता है और साथ में स्किन को भी डैमेज करता है। लेप्रोसी एक ऐसा डिजॉर्डर है जिसमें हमारे बॉडी के एक्सटर्नल पार्ट का टिश्यू पेनलेस लॉस कर जाते हैं। ऐसे कंडीशन को हम लेप्रोसी बोलते हैं। यह लेप्रोसी वर्ल्ड वाइड है और हर लोगों को ये डेवलप होता है लेप्रोसी। अब इस लेप्रोसी में होता क्या है? लेप्रोसी में ये जो लेप्रोसी होता है इसको हैंडसन डिजीज भी बोलते हैं। हैंडसन डिजीज इसलिए बोलते हैं कि लेप्रोसी का खोज हैंडसन साइंटिस्ट किए थे, उन्हीं के नाम पे ये हैंडसन डिजीज बोलते हैं। लेप्रोसी जो होता है ना, एक बैक्टीरियल डिजीज है जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम लेप्री। एक डिजीज का नाम होता है माइकोबैक्टीरियम लेप्री। यह बैक्टीरिया एक AFB का टाइप होता है, माइकोबैक्टीरियम लेप्री, और यह AFB का टाइप होता है, ये है ना। तो यह बैक्टीरिया जो होता है यह एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ये ट्रांसमिट हो जाते हैं। या तो ये आपको इसके कारण, या तो ये स्नीजिंग के कारण हो या स्किन कांटेक्ट होने के कारण क्या होते हैं, ये ट्रांसफर होते हैं, वन पर्सन से अदर पर्सन ट्रांसफर होते हैं। अब ये जो होता है ना, यहाँ देख पर सबसे ज़्यादा ट्रांसफर इसी से होते हैं, क्लोज कांटेक्ट होने पे ट्रांसफर होते हैं। दूसरी तरफ जो होते हैं यह जेनेटिकल नहीं होता है, यानी कि बहुत लोग के माइंड में रहता है कि शायद जेनेटिकल होता है, जेनेटिकल नहीं होता है। ये सिर्फ ट्रांसफर होते हैं और ये लेस कंटेजियस डिजीज होते हैं। वीक इम्यूनिटी होने पर ये डिजीज ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं। यहाँ पे लो सोशो इकोनॉमिक फैक्टर इसके मोस्ट कॉमन होते हैं। अब ये जो बैक्टीरिया होता है वो क्या करता है, हमारे बॉडी में पेरिफेरल नर्व पे अटैक करता है, या तो नोज पे अटैक करता है या बॉडी के इस जनरल ब्लड के जो स्किन होता है उसके नर्व पे अटैक करता है। ये तो बैक्टीरिया नोज पे अटैक करेगा तो पहले क्या करेगा, वहाँ पे ओल्फैक्टरी नर्व को क्या करेगा, धीरे धीरे डैमेज कर देता है, जिससे उसका स्मेल वगैरह पूरा खत्म हो जाता है। और हमारे बॉडी के स्किन पे क्या करता है, वहाँ भी जो सेंसरी नर्व पे अटैक करता है, जिसकी वजह से जो भी वहाँ पे रिसेप्टर होते हैं, चाहे मेजनस कर्पसल्स या मार्कल डिस्क होते हैं या पेसिनियन रिसेप्टर होता है, रेफरिन रिसेप्टर या फिर टाउजी रिसेप्टर या पेन सेंसरी रिसेप्टर, ये सारे को धीरे धीरे डैमेज कर देते हैं, जिसके कारण वहाँ पर सेंसेशन लॉस कर जाता है पेशेंट में। और इस तरह से क्या होते हैं, नोज प्लस स्किन दोनों पे डैमेज करते हैं। धीरे धीरे स्किन वहाँ पर सेंसेशन लॉस कर जाते हैं, मसल्स वहाँ पे एट्रोफी हो जाती है। वहाँ पर शुरुआत में वहाँ पर आपको नर्व में था सब पिंच जैसा सेंसेशन फीलिंग होते हैं, बाद में धीरे धीरे वहाँ पर एट्रोफी हो जाएंगे, उसका धीरे धीरे वहाँ पर टिश्यू डैमेज हो जाते हैं, टिश्यू वहाँ से सर करके पेनलेस लॉस होने लगते हैं वहाँ पे ऑर्गन वहाँ से। तो ये होता है लेप्रोसी में, इस तरह के मैकेनिज्म होते हैं। ये जनरली 3 स्टेज में मिलते हैं आपको, एक बॉर्डर लाइन लेप्रोसी, ट्यूबरकुलर लेप्रोसी, लेप्रोमेटस लेप्रोसी। बॉर्डर लेप्रोसी में क्या होता है, बॉर्डर थोड़ा स्किन का जो कलर चेंज करता है उसमें, या फिर स्मेल में थोड़ा सा चेंज होते हैं बॉर्डर लेप्रोसी में। और स्किन पे आपको क्या होता है ना, पीच जैसा वहाँ पे फीलिंग होता है, लगता है कि अंदर से कोई वहाँ पर पिन जैसा वहाँ पर सेंसेशन डेवलप कर रहा है वहाँ पर एक प्रकार का। और ये सारी स्किन जितना भी हैंड और होते हैं ना, ये सब नेल वगैरह फिंगर और सब में उसमें पेनफुल जैसा पिंचिंग सेंसेशन होते हैं बॉर्डर लेप्रोसी में, और स्किन का कलर थोड़ा सा चेंज कर जाता है वहाँ पे, नोज में थोड़ा स्मेल का। दूसरा होता है ट्यूबरकुलर लेप्रोसी, इसमें क्या होते हैं, सेंसेशन धीरे धीरे कमने लगते हैं इसमें, स्किन का भी, और स्किन का जो मसल्स वो एट्रोफी होने लगता है वहाँ पे, और नोज का क्या होता है, स्मेल जो होते हैं पूरा घट जाते हैं। तीसरा नंबर क्या होता है, लेप्रोमेटस लेप्रोसी। इसमें क्या होता है कि नोज का सेप्टम जो होता है वो अब्सेंट हो जाते हैं, डैमेज कर जाते हैं, जिसको राइनोकाइफोसिस बोलते हैं। और स्किन का क्या होता है, धीरे धीरे पेनलेस वहाँ पर डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाते हैं। ये हो गया लेप्रोमेटस लेप्रोसी। तो ये लेप्रोसी में मेनली यही जो होता है। तो शुरुआत स्टेज में आपको क्या होते हैं, स्मेल का चेंज हो गया आपको, फिर इसका इसलिए आपको सेप्टम धीरे धीरे अपसेंट होने लगते हैं, स्किन का कलर चेंज हो जाता है धीरे धीरे वहाँ पर। उसके बाद वहाँ पर पीच जैसा नर्वस सेंसेशन होते हैं। तो ये सब धीरे बाद में जाकर सेंसेशन लॉस कर जाते हैं वहाँ पर। तो ये आपको क्या होता है, लेप्रोसी का क्या सिम्टम मिलेगा आपको। अब क्या होता है, इसमें हम इन्वेस्टिगेशन क्या कराएंगे हम लोग, तो इन्वेस्टिगेशन हम लोग कराते हैं स्किन स्क्रैपिंग फॉर AFB कराते हैं, स्किन स्क्रैपिंग फॉर AFB।
तो स्किन का स्क्रिपिंग करा के तो उसमें आपको AFB क्या मिलेगा, आपको पॉजिटिव मिलेंगे आपको। दूसरा हम लोग कहते हैं नेजल स्मीयर फॉर AFB, नेजल स्मीयर फॉर AFB ये भी कराते हैं, ये भी आपको पॉजिटिव मिलेंगे आपको। इसके बाद कराते हैं लेप्रोमीन टेस्ट कराते हैं, लेप्रोमीन टेस्ट कराते हैं। लेप्रोमीन टेस्ट होता है स्किन से जांच करते हैं, यहाँ पर एंटीबॉडी का जांच होता है, इसमें आपको पॉजिटिव मिलेंगे आपको। उसके बाद क्या आते हैं लास्ट में एलाइजा फॉर माइक्रोबिटन लेप्री, लास्ट में क्या आते हैं एलाइजा फॉर माइक्रोबिटन लेप्री का आते हैं, ये भी आपको पॉजिटिव आएंगे। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं आगे हमको अब क्या करते हैं हम लोग इसको ट्रीटमेंट करते हैं। सबसे पहले वहाँ पे हाइजीन मेंटेन करते हैं, वहाँ पे लोकल हम लोग हॉट अप्लाई करते हैं, वहाँ पे प्रॉपर क्लॉथ थोड़ा यूज करते हैं वहाँ पर, क्योंकि यह बैक्टीरिया आपको कोल्ड में ही ग्रो करता है, यहाँ पे ठंड आपको यहाँ इसलिए उसको क्या करते हैं वहाँ पे हॉट अप्लाई करते रहते हैं। और इस तरह से पेशेंट को थोड़ा सा ये साइकोलॉजिकल भी उसका ये करते हैं, क्योंकि पेशेंट को ऐसा लगता है घृणा होने लगता है उसको कि अपने आप से चाहे दूसरों से भी। तो इसलिए क्या होता है उससे सिंपैथी करते हैं और हाइजीन मेंटेन जो देते हैं, हेल्दी डाइट देते हैं पेशेंट को। और प्लस अब हम लोग बात करते हैं मेडिसिन पे, होम्योपैथी मेडिसिन पे। तो इसमें मेडिसिन जो होता है आपको फर्स्ट स्टेज जो बॉर्डर लेप्रोसी का ट्रीटमेंट आसान हो जाता है, लेप्रोमेटिस में बहुत दिक्कत होती है, इसलिए हम लोग को शुरुआत में पता चल जाता है, तो इसमें होम्योपैथी दवा अच्छे से काम कर जाती है। हाँ, लेप्रोमेटिस में थोड़ा दिक्कत हो जाती है और शुरू में काम कर जाता है। जैसे हम इसमें कई तरह के मेडिसिन होते हैं, कंडीशन पर डिपेंड करते हैं। जैसे आर्सेनिक सल्फ बहुत बेस्ट मेडिसिन आपको आते हैं, इसमें हम लोग आर्सेनिक सल्फ फ्लेवम 1x से स्टार्ट करते हैं, फिर हम लोग 3x देते हैं, 6x देते हैं, 12x देते हैं, और इसमें हम धीरे धीरे पावर को चेंज करते चले जाते हैं। दूसरे नंबर पर चलाते हैं नेक्टम यूज करते हैं, नेक्टम भी बहुत अच्छे काम करते हैं इसमें। और इसमें और भी बहुत सारे मेडिसिन होते हैं जो कि कंडीशन के अनुसार लोग मेडिसिन को यूज करते हैं और कंडीशन देखने के बाद दवा दिया देते हैं इसमें। ये था हम लोग का लेप्रोसी। अगर इसमें कोई क्वारी हो तो आप 9431439696 पे कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक्स।